बलोचिस्तान दहशतगर्दी में भारत मुलविस, BLA ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, मारंग बलोच जैसे किरदार भी बेनकाब। खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त और मुअस्सर कार्रवाइयां करते हुए मुतअद्दिद दहशतगर्द हमले नाकाम बना दिए और मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान दर्जनों शिद्दत पसंद मारे गए, जबकि कई एहलकारों ने अवाम की हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में बैक वक्त हमलों की कोशिश की गई, लेकिन फोर्सेस ने फौरी रद्द अमल देकर दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाया। इन झड़पों में न सिर्फ दहशतगर्द मारे गए, बल्कि इनके ठिकानों से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया, जिससे वाज़े होता है कि वो बड़े पैमाने पर तबाही की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक कार्रवाइयां खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की गई और कई मकामात पर दहशतगर्दों का ताक़ुब अब भी जारी है, ताकि फरार होने वालों को भी गिरफ्तार किया जा सके। इन हमलों में मासूम शहरी भी निशाना बने, जिनमें मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल हैं, जिस पर मुल्क भर में गमो गुस्सा पाया जाता है। रियासती क़यादत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए वाज़े किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। हुक्काम का कहना है कि ये अनासिर बैरूनी सरपरस्ती में मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं और इनका मकसद तरक्याती मंसूबों को नुकसान पहुंचाना और खौफ व हिरास पैदा करना है। बलोचिस्तान खास तौर पर इसलिए हदफ है क्योंकि यहाँ कुदरती वसाइल की बहुतात है और मुख्तलिफ ममालिक की सरमायाकारी जारी है, जिसे सबोताज करने की कोशिशें की जा रही हैं। सिक्योरिटी तजियाकारों के मुताबिक दहशतगर्द गिरोह अब भी खुले मुकाबले की बजाय बुज़दिलाना हमलों और नरम आदाफ को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क कमजोर हो चुका है। जैसे जैसे इन पर घेरा तंग हो रहा है, वैसे वैसे वो ज्यादा शिद्दत के साथ कार्रवाइयां करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपनी मौजूदगी का तासुर दे सकें। तहम हालिया ऑपरेशन से ये पैगाम वाज़े गया है कि रियासती रिट को चैलेंज करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। फोर्सेस ने न सिर्फ हमले नाकाम बनाए, बल्कि इनके लॉजिस्टिक नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचाया, जो इनकी मुस्तकबिल की सलाहियतों को महदूद करे। नाज़रीन, उधर दीगर सूबों में भी इंसदाद दहशतगर्दी के इदारे मुतहरिक हैं। एक हालिया कार्रवाई में कानून नाफिज करने वाले इदारे ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर शिद्दत पसंद के एक गिरोह को हलाक किया और उनके कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, खुदकार हथियार और दस्ती बम बरामद किए। ये गिरोह हसास तनसीबात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। इस तरह की कार्रवाइयां इस बात का सबूत हैं कि मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली के तहत काम हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि दहशतगर्दी सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि नजरियाती और माली मुआवनत से भी चलती है। इसलिए सूरतकारों के खिलाफ कार्रवाई इतनी ही जरूरी है जितनी मुसल्लह अनासिर के खिलाफ। स्मगलिंग, ब्लैक मार्केट और जराइम पेशा नेटवर्क बाज इलाकों में शिद्दत पसंदों की मदद करते हैं, जिन्हें तोड़ना कौमी सलामती के लिए अहम है। इसी तरह सरहदी इलाकों में निगरानी सख्त की जा रही है, ताकि दरअंदाजी रोकी जा सके और बैरूनी हिमायत याफ्ता नेटवर्क का रास्ता बंद हो। खास तौर पर भारत और अफगानिस्तान से मुल्का सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, क्योंकि बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदारी भी भारतीय फंडिंग से चलने वाली दहशतगर्द तंजीम BLA ने कबूल कर ली है। मुआज़िज़ दोस्तों, कई खवातीन भी इस दहशतगर्दी में मुलविस पाई गई, जिससे वाज़े होता है कि मारंग बलोच जैसे किरदार कैसे दुश्मन का मोहरा बने हुए हैं, जबकि इलाकाई सूरत हाल भी पेचीदा है, जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। सरहद पार मौजूद गैर मुस्तहकम हालात दहशतगर्द ग्रोहों को मौका फराहम करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस मुसलसल निगरानी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए खतरात को कम करने की कोशिश करते हैं। ये एक तवील जंग है, जिसमें सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और कौमी इत्तेहाद बुनियादी हथियार है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अवामी सतह पर भी ये शऊर बढ़ रहा है कि दहशतगर्दी का मकसद सिर्फ जानी नुकसान नहीं, बल्कि रियासत और मुआशरे के एतमाद को मुतज़लज़ल करना है। इसलिए जरूरी है कि शहरी मशकूक सरगर्मियों की इत्तला दें और सिक्योरिटी इदारों से ताउन करें। हालिया कामयाब कार्रवाइयों ने यह साबित किया है कि जब रियासती इदारे, हुकूमत और अवाम एक सफ़े पर हों, तो दहशतगर्दी का मुकाबला मुअस्सर अंदाज में किया जा सकता है। पैगाम वाज़े है कि पाकिस्तान के अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के खिलाफ साजिश करने वाले हर मुहाज पर शिकस्त दी जाएगी और कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी।